प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो हमारी संधि टॉपिक चला था। लगभग हमने व्यंजन संधि पढ़ ली, यानी हल संधि सारी पढ़ ली, स्वर संधि सारी पढ़ ली, विसर्ग संधि कल शुरुआत की थी हमने, लोप विसर्ग संधि पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग में सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि यानी विसर्ग के स्थान से विसर्ग के स्थान पे क्या होगा? से। विसर्ग के स्थान पे चाहे दंत्य से हो जाए, चाहे विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य से हो जाए, चाहे विसर्ग के स्थान पे तालव्य से हो जाए। किस कंडीशन में होगा वो देखते हैं हम। विसर्ग के बाद अगर क्या आ जाए कै तय थे आ जाए, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए कै आ जाए, तय आ जाए, थे आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पे क्या है? दंत्य से हो जाएगा। कि विसर्ग के बाद में चाहे कै हो, चाहे विसर्ग के बाद में तय हो, चाहे विसर्ग के बाद में क्या हो? थे हो, तो विसर्ग के स्थान पे दंत्य से हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? विसर्ग के बाद अगर क्या आ जाए च और छ, विसर्ग के बाद क्या आ जाए च और छ, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? तालव्य से। क्या हो जाएगा? तालव्य से। तीसरी कंडीशन में क्या पढ़ते हैं हम? विसर्ग के बाद क्या आ जाए ट और ठ आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पे हमारा मूर्धन्य से हो जाएगा। कि सत्व विसर्ग संधि में विसर्ग स्थानीय से यानी विसर्ग के स्थान पे से होगा। तीन कंडीशन हमने जानी है कि विसर्ग के बाद कै तय थे हो, तो विसर्ग के स्थान पे दंत्य से होगा। विसर्ग के बाद च और छ हो, तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य से होगा। विसर्ग के बाद में ट और ठ हो, तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य से होगा। जैसे देखो हमारा उदाहरण आता है नमः प्लस कार्य, नमः प्लस कार्य। तो नमः प्लस कार्य विसर्ग के बाद क्या है? कै। तो ऊपर हम पहली कंडीशन में पढ़ गए हैं, विसर्ग के बाद कै आने पर विसर्ग के स्थान पे कौन सा से? दंत्य से। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पे कौन सा से? हमारा दंत्य से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नमस्कार। क्या हो जाएगा? नमस्कार। अब इस संधि का हमें विच्छेद करना हो, कहीं पर भी हमें चाहे दंत्य से मिल जाए, चाहे मूर्धन्य से मिल जाए, चाहे तालव्य से मिल जाए, वो आधा से, तो वहां उसके स्थान पे क्या बना देंगे? विसर्ग। इधर शब्द है इधर, उधर है वो उधर है, हमारा रह जाएगा। जैसे नमस्कार है, तो यहाँ आधा से इसके स्थान पे हमने विसर्ग कर दिया, तो नमः इधर आ गया, कार्य इधर आ गया। लेकिन ये विभक्तियों में नहीं होगा। जैसे मान लो हमने रामस्य में हम समझ ले कि यहाँ पे आधा से और यहाँ पे क्या करेंगे? हम विच्छेद करेंगे, भी से के स्थान पे विसर्ग बना दिया, राम में इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। विभक्तियों में हम नहीं कर सकते। अन्य कहीं पर भी आधा से आ जाए, तो वहां उसका विसर्ग बना देंगे। इधर है वो इधर, उधर है वो उधर। अगला उदाहरण है हमारा नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। तो अब विसर्ग के बाद तय, तो विसर्ग के स्थान पे दंत्य से होगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा नमस्ते। क्या हो जाएगा? नमस्ते। अगला है नी प्लस छल, नी प्लस छल। अब विसर्ग के बाद च और छ आने पर विसर्ग के स्थान पे तालव्य से होता है, तो निश्चल है। क्या हो जाएगा? हमारा निश्चल है। उसके बाद अगला हमारा धनु प्लस टंकार है, धनु प्लस टंकार है, तो क्या हो जाएगा? हमारा धनुष टंकार है। क्योंकि विसर्ग के बाद ट और ठ है, तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य से हो जाएगा। अब इसमें एक और सूत्र होता है, इसी की दूसरी कंडीशन होती है, सूत्र होता है वासरी। क्या होता है? वासरी। की विसर्ग के बाद विकल्प में हमें कोई भी सह प्राप्त हो जाए, चाहे विसर्ग के बाद मूर्धन्य वो तालव्य से आ जाए, चाहे विसर्ग के बाद मूर्धन्य से आ जाए, चाहे विसर्ग के बाद दंत्य से आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पे वही से हो जाएगा। जैसे मान लो उदाहरण है हमारा हरि प्लस सेते। अब विसर्ग के बाद तालव्य से आए, तो विकल्प में तालव्य प्राप्त है, तो ये विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा हरि से सेते, हरि सेते। ये होगी हमारी सत्व विसर्ग संधि की। विसर्ग के बाद अगर कै हो, विसर्ग के बाद तय हो, तो विसर्ग के स्थान पे दंत्य से। विसर्ग के बाद च और छ हो, तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य से। विसर्ग के बाद ट और ठ हो, तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य से हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद हमें विकल्प में कोई भी सह प्राप्त हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पे वही सह हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हमारी आती है रुत्व विसर्ग संधि की। ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग, ह्रस्व स्वर के बाद क्या हो? विसर्ग हो। यानी सीधी सी बात ये होगी, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो, और कौन से? ए या आ को छोड़कर। कि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर क्या हो? कोई ह्रस्व स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा रह हो
जाएगा कि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई ह्रस्व स्वर हो, बाद में चाहे कोई स्वर हो, बाद में कोई व्यंजन हो। हमें ध्यान यहाँ पे देना है कि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर क्या हो, कोई ह्रस्व स्वर हो। और ए या आ को छोड़ के ह्रस्व स्वर में हमें पता है ई आती है, ए आता है, छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है, री आता है और री आता है। तो ज्यादातर उदाहरणों में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ए आ को छोड़ दिया तो ई और ऊ आएंगे। ज्यादातर उदाहरणों में क्या आएंगे, ई और ऊ। तो जैसे देखो उदाहरण हमारा आता है ज्योति प्लस गम्य, ज्योति प्लस गम्य। तो अब यहाँ हमने पढ़ा था ए या आ को छोड़कर ह्रस्व स्वरों में से क्या है, यहाँ पे ज्योति ई है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, रे होगा। आधा रे हुए तो हमने पढ़ा था ऊपर जाएगा, तो आधा रे ऊपर चला गया, ज्योतिर्गम्य क्या हो गया, ज्योतिर्गम्य। इसके बाद हमारे आयु प्लस वेदय, आयु प्लस वेदय। अब विसर्ग से पहले क्या है, ए या को छोड़कर कोई ह्रस्व स्वर में से उ आ गया, तो विसर्ग के स्थान पे आधा रे हो गया, क्या हो जाएगा, आयुर्वेदय, क्या हो जाएगा, आयुर्वेदय। अगला हमारा हरि प्लस एवदत्त, हरि प्लस एवदत्त। तो अब क्या है, विसर्ग से पहले ए या को छोड़कर फिर ई है, तो विसर्ग के स्थान पे रे होगा, हरीर वदत्त, क्या हो जाएगा, हरीर वदत्त। फिर अगला है हमारा मातु प्लस इच्छा, मातु प्लस इच्छा। अब भी विसर्ग से पहले क्या है, ए या को छोड़कर ह्रस्व स्वर में से वो आ गया, तो विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, रे मातुरिच्छा, क्या हो जाएगा, मातुरिच्छा। तो ये होगी हमारी ऋत्व विसर्ग संधि। इसमें क्या ध्यान रखना है, अभी विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो और ह्रस्व में से कौन से हो, ए या आ को छोड़कर कोई, ए या आ को छोड़कर तो या तो आएगी छोटी या क्या आएगा, ज्यादातर उदाहरणों में छोटा वो, बाद में कोई या स्वर व्यंजन हो। अब इसके बाद हमारी अंतिम आती है, संधि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अंतिम है हमारी उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। इसमें भी दो कंडीशन होती है। पहली में तो हम पढ़ेंगे देखो कि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी क्या हो, ए हो। विसर्ग से पहले भी ए हो, विसर्ग के बाद में भी क्या हो, ए हो। तो बाद में ए के स्थान पे तो क्या अवग्रह चिन्ह आदेश हो जाता है, बाद में तो ए है उसके स्थान पे अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। और विसर्ग के स्थान पे उ आदेश होता है, विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होता है, उ आदेश होता है। और ए के बाद उ आने पर गुण आदेश हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ए के बाद उ आने पर गुण आदेश यानी क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। कि पहली कंडीशन में दोबारा देखो हमने क्या पढ़ा, भी विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद में भी क्या हो, ए हो। तो विसर्ग के स्थान पे तो क्या आदेश होगा, उ आदेश होगा। तो विसर्ग के स्थान पे उ आने पर, ए के बाद उ आने पर गुण आदेश हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ओ, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और विसर्ग के बाद में ए है उसके स्थान पे अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। जैसे देखते हैं उदाहरण में, प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम प्लस अध्याय। तो विसर्ग से पहले ए है, बाद में भी है, विसर्ग के स्थान पे हमें क्या मिला, उ मिला। ए के बाद उ होने पर क्या हो गया, ओ, यानी गुण आदेश हो गया, तो प्रथमो। अब इस ए का क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह, तो प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय। अगला है अनभिज्ञ प्लस अहम, अनभिज्ञ प्लस अहम। तो अब यहाँ पे भी क्या है, विसर्ग से पहले है, बाद में है, तो विसर्ग से पहले आ गया, विसर्ग के स्थान पे उ आदेश हुआ, ए के बाद उ होने पर ओ गया, तो अनभिगो। और विसर्ग से अब बाद में है उसके स्थान पे अवग्रह चिन्ह, अनभिगो अहम, क्या हो गया, अनभिगो अहम। अब इसमें एक दूसरी कंडीशन और होती है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। कह प्लस अपी, कह प्लस अपी, तो क्या हो जाएगा, कोपी, क्या हो जाएगा, कोपी। आप ज्यादातर बोलोगे तो कोडपी, कोडपी नहीं है, ये क्या है, कोपी, क्या है, कोपी। हसीचे, तो हसीचे सूत्र क्या कहता है, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद क्या हो, कोई व्यंजन, और व्यंजन में से हस वर्ण, कौन से वर्ण, हस वर्ण की। विसर्ग से पहले क्या हो, ए, और विसर्ग के बाद हस वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पे उ आदेश होता है, और उ आदेश होते ही हमें पता है गुण आदेश हो जाएगा। तो ए के बाद उ आने पर गुण आदेश होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं अब, यस प्लस द, यस प्लस द। अब विसर्ग से पहले ए है, बाद में हस वर्णों में से द आ गया, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे उ आदेश हुआ, विसर्ग के स्थान पे उ आदेश होते हैं, हमें ए के बाद उ आने पर गुण आदेश हो गया, तो क्या हो गया, यशोदा, क्या हो गया, यशोदा। अब मने प्लस हरे, क्या आ गया, मने प्लस हरे, तो क्या हो जाएगा,
अब विसर्ग से पहले ए है, बाद में हस्त वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पे उआ, ए के बाद उ आने पर गुणादेश हो गया, तो मनोहर है, क्या हो जाएगा, मनोहर है। अगला उदाहरण है हमारा यसे प्लस गानम, यसे प्लस गानम, तो क्या हो जाएगा, यशो गानम, क्या हो जाएगा, यशो गानम, क्योंकि विसर्ग से पहले ए है, बाद में हस्त वर्ण आ गया, तो विसर्ग के स्थान पे उ आदेश हुआ, तो विसर्ग के स्थान पे उ आदेश हुआ, तो उसके बाद में ए के बाद उ आने पर क्या हो गया, ओ हो गया, तो गुणादेश हुआ, ओ हो गया, तो क्या हो गया हमारा, यशो गानम। अब ये आपकी संधि हो गई कंप्लीट। कल हमारा आपका एक क्या होगा, संधि का टेस्ट लिया जाएगा आपका, उससे जो हमारे अभ्यास का पता चलेगा, मेरा भी मूल्यांकन होगा, साथ में आपका भी मूल्यांकन होगा, अभी कहां तक आप समझ पाए हो, कितना मैं समझा सका हूं आपको। तो कल आप तैयार रहना, कल आपका टेस्ट होगा। आज के लिए इतना ही, हमारा पहला टॉपिक है संधि, वो कंप्लीट हो गया। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।